प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में 2 अंकों की संख्या वाला सवाल सीखेंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि 2 अंकों की संख्या पर कोई भी सवाल अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप निश्चित ही उसे करके आएंगे। केवल ध्यान से समझिएगा। 2 अंकों की संख्या, हमने कोई संख्या लिख ली, मान लो 23। अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें, जो पीछे छोटी कक्षाओं में हम लोग पढ़ते थे तो वो क्या होता था। अब 20 कैसे आया था, यानी कि ये दहाई का अंक है 2, तो 2 में गुणा 10 किया और इकाई का अंक उसमें 1 का गुणा किया। जब उनको जोड़ते हैं तब आता है ये 2 अंकों की संख्या। जैसे मान लो 98 है तो ये कैसे आएगी, 9 जो है दहाई का अंक है तो 9 गुणे 10 और 8 इकाई का अंक है, 8 में 1 का गुणा करेंगे तब दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा 98 यानी कि 98। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो जब 2 अंकों की संख्या होती है तो उसमें एक इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो बिल्कुल उसी हिसाब से 2 चर मान लेंगे। माना इकाई अंक वो मान लिया हमने y और दहाई का अंक हमने मान लिया x। दहाई अंक ये हमने मान लिया x। तो संख्या हमारी कैसे लिखी जाएगी, संख्या कैसे लिखी जाएगी, अभी हमने ये आपको समझाया कि जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा होता है तभी तो वो दहाई बनता है, और प्लस इकाई अंक करो तब संख्या बनती है। तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, 10x + y। 2 अंकों की संख्या वाला कोई भी सवाल होगा तो इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। फिर आपको उसमें जो कंडीशंस दी रखी होंगी वो पढ़ना है। उसमें क्या लिखा है, दोनों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो प्रथम कंडीशन जो उसमें दे रखी है वो संख्या के अंक कौन से हैं, x और y। x + y = 9। ये तो हो गई पहली कंडीशन। इससे हमें समीकरण 1 भी मिल गया। फिर आगे पढ़ो उससे, इस संख्या का 9 गुना। दूसरी शर्त क्या है, इस संख्या। अब यहाँ संख्या की बात कर रहा, वहाँ अंकों की बात कर रहा था। जैसे 23 कौन कौन से अंकों से मिलकर बना, 2 और 3 से, तो इनका जोड़ कितना है 5, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तब 5 मिलेगा। ऐसे ही ये x और y अंक थे तो x और y जोड़े तब 9 मिला। दूसरी शर्त वो कह रहा है संख्या का 9 गुना। यहाँ संख्या की बात है तो संख्या तो हमारी है 10x + y और इसका 9 गुना मतलब 9 का गुणा। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ये है, इसके अंकों को पलट दिया जाए तो अंक कौन थे, x और y। इनको पलट देंगे यानी कि x की जगह y और y की जगह x लिख दें, तब ये संख्या जो अंकों को पलटने से बनी संख्या होगी है उसका 2 गुना है कौन, ये वाली संख्या। तो जब हमने पलटी संख्या उसमें 2 का गुणा करें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अंदर गुणा कर दीजिए, इसमें 9 का गुणा करना है तो 9.90 हो गया प्लस 9y हो गया, 2.20y हो गया प्लस 2x हो गया। अब x को x के पास ले जाइए, 90x और 2x इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 20y 9y उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इतनी बार पक्षांतर तो समझते हैं आप। 90 से 2 गया तो 88 बचा, इधर 20 से 9 गया तो 11 बचा। 11 से भाग दे दें, 11 से भाग देने पर दोनों तरफ भाग दे दिया हमने 11 से, तो 11 8 88 होता है और 11 एकम 11। अब y का मान 8x हो गया, इसको हम समीकरण 2 कह रहे हैं। तो समीकरण 2 से y का मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, y का मान समीकरण
1 में प्रतिस्थापन विधि अगर ना लगाएं, अगर परीक्षा में ये कहा जाए कि विलोपन विधि से ही करिए तो 8x माइनस वाई हो जाएगा, वहाँ उससे कर देंगे। अभी देख लेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 रखो। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 है। तो x की जगह तो x रहेगा और y की जगह पे क्या रहेगा 8x, और ये बराबर 9 है। तो 8x और 1x कितने हो गए, 9x हो गए ना, 9x बराबर 9। तो x बराबर अगर बात ज्ञात करना है तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में। 1 हो गया x का मान। तो y का मान क्या था समीकरण 2 से 8x था, और 8 गुणा 1 करेंगे तो 8 एकम 8। तो ये हो गई हमारी संख्या के अंक हमें पता चल गए। तो संख्या भी हमको पता चल जाएगी, क्या थी 10x प्लस वाई, यानी कि 10x का मान 1 आया, y 8, 10 एकम 10 और 8 18, अंकों का योग 9, और 18 का 9 गुना 18 नियम 162 होता है, और इसको पलट दो तो 81, 81 दूना 162 होता है। बस यही कह रहा था वो। और अगर हम एक तो हमें समीकरण मिला था x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा समीकरण यहाँ से निकालते 8x बराबर वाई, तो लिख देते 8x माइनस वाई बराबर 0। विलोपन विधि से हल करते तो जोड़ने पर ये y कैंसिल होता, 9x बराबर 9, तो x बराबर 1 आता। समीकरण 1 से निकाल लेते या 2 से निकाल लेते, समीकरण 2 से y बराबर 8x और y बराबर 8 गुणे 1 तो 8 हो जाता। तो चाहे विलोपन विधि से करो चाहे प्रतिस्थापन विधि से करो, जब परीक्षा में कुछ ना लिखा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। परीक्षा में अगर कोई विधि हाईलाइट की जाए, आपको बताया जाए कि इस विधि से करिए, तो उसी विधि से करके आना है। वैसे ऐसा परीक्षा में होता नहीं है, केवल अगर सवाल आएगा 2 समीकरण लिखे होंगे तब वो प्रतिस्थापन विधि से पूछ लिए जाते हैं। ऐसे सवालों में नहीं लिखा होता कि प्रतिस्थापन से करिए या विलोपन से करिए।